नमस्कार, मैं महेश सिंह चौहान, बीटेक फ्रॉम IIT कानपुर 92 बैच, having an experience of 33 years in mathematics। आज हम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी की बात करने जा रहे हैं और उसके बिल्कुल बेसिक शुरुआत से बात करेंगे। जैसे इतना आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, ये जैसे रियल नंबर लाइन है, लेट अस से 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो ओरिजिन या जीरो कह दें इधर अप टू प्लस इंफिनिटी और इधर अप टू माइनस इंफिनिटी। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ते हुए क्रम में निगेटिव टू पॉजिटिव, ये रियल नंबर लाइन है जो कि आपने पढ़ रखी है। आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी है कि x -1 इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 1, जो कि इस इक्वेशन का रूट कह लें या 0 कह लें। 1 पे ऐसे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमारा फैक्टर हो गया x -1 जो कि 1 पे 0 है। अब अगर हम ये लिखते हैं x -1 ग्रेटर देन 0, तो अगर इसको सॉल्व करें तो इसका सलूशन आएगा x ग्रेटर देन 1 से बड़ा। यहां 1 से बड़े पे x -1 जो फैक्टर है ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगा, ऐसे लिख लिया। अगर इनइक्वालिटी ये है x -1 स्मॉलर देन 0, 1 इधर ले जाइए, सॉल्व करिए, x स्मॉलर देन 1 से छोटा, ये वाला रीजन। इस वाले रीजन में x -1 लेस देन 0, यानी यहां पे ये फैक्टर निगेटिव होगा। निगेटिव होगा। अब ये वर्टिकल लाइन 1 पे ये फैक्टर x -1 0 है, 1 से बड़े होने पे ये फैक्टर देखिए पॉजिटिव हो रहा है और 1 से छोटे पे ये फैक्टर नेगेटिव हो रहा है, या हम कह दें 1 के राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है। अब दूसरा फैक्टर ले x -2 इक्वल टू 0, इसका रूट आ गया 2। ये जो फैक्टर है
पे 0 है। अब अगर इनइक्वालिटी की बात करें, x minus 2 greater than 0 means x is greater than 2, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा x minus 2 फैक्टर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, 2 से बड़े पे पॉजिटिव है। अगर x minus 2 less than 0, x is less than 2, यानी x minus 2 less than 0 means 0 से छोटा, तो ये फैक्टर 2 से छोटे पे निगेटिव आ रहा है। नाउ अब क्वेश्चन है x minus 1 into x minus 2 greater than 0, इसको सॉल्व करना है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए, ये रीजन जो है 2 से बड़ा है और कहां तक है, इंफिनिटी से छोटा है। ये रीजन किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। किससे छोटा है, 2 से छोटा है। एक ये भी रीजन है, ये देखिए 1 से छोटा है और ये कहां तक जाएगा, अप टू माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा। 3 रीजन हो गए, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट। इस रीजन में ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, इनटू x माइनस 2 भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इस रीजन की बात करें, x माइनस 1 पॉजिटिव है, इंटू x माइनस 2 निगेटिव है, निगेटिव है। पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव साइन। यहां बात करें, x माइनस 1 निगेटिव है, इंटू x माइनस 2 भी निगेटिव है। निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। इस रीजन में x माइनस 1 निगेटिव, x माइनस 2 भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव हमेशा पॉजिटिव बनाएगा। अब हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जहां आपका प्लस साइन आ रहा है वही हमारा आंसर हो गया। एक तो देखिए ये रीजन आ रहा है, ये रीजन मतलब ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, लेस देन 1। ये रीजन ग्रेटर देन 2, लेस देन इंफिनिटी।
तो एज सच ये हमारा आंसर हो गया इस इनइक्वालिटी का। इसी क्वेश्चन में हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप क्वाड्रेटिक के रूप में भी लिख सकते हैं। अब निगेटिव चाहिए, तो देखिए यहां इस रीजन में प्लस साइन, इस रीजन में माइनस साइन, इस रीजन में प्लस साइन, तो हमें माइनस साइन चाहिए, निगेटिव, यानी ये रीजन, यानी ये आंसर हो गया। एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। आप देखिए x माइनस 1 का साइन राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस, x माइनस 2 का साइन राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। लेट अस जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट नाउ। एक रूल बना लेते हैं कि राइट में प्लस लिखना है और लेफ्ट में माइनस लिखना है। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। फैक्टर कर लें। x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। अब अभी हम लोगों ने सीखा था नंबर लाइन, ओरिजिन 0 है, एक फैक्टर है x माइनस 4, इसका करस्पॉन्डिंग रूट 4। एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, जहां रूट होगा वहां पे एक हम अपनी सुविधा के लिए वर्टिकल लाइन खींच लें। रूल क्या बनाया अभी? राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अगला फैक्टर लिखिए x प्लस 4। इसका रूट क्या होगा बताइए? हाँ, -4, बिल्कुल ठीक। -4 और 0 से लेफ्ट साइड हुआ -4। एक वर्टिकल लाइन खींची और रूल क्या पढ़ाया आपको? राइट में प्लस, और लेफ्ट में माइनस साइन। साइन मल्टीप्लाई करिए। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0, जब कोई चीज 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होती है, यानी जहां प्लस साइन है
वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये वाला रीजन किससे छोटा है? -4 से। किससे बड़ा है? ये -इंफिनिटी तक जाए। ये रीजन हमारा आंसर में है। किससे बड़ा है? 4 से। किससे छोटा है? इंफिनिटी से। आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन में चेंज कर दें और क्वेश्चन ये होता, यानी इसके फैक्टर जैसा अभी हम लोग ने किया था, नेगेटिव। अब अगर बात करें तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, तो जहां माइनस साइन है वही हमारा आंसर हुआ। तो आंसर लिखिए, ये रीजन किससे बड़ा है? -4 से बड़ा है। किससे छोटा है? 4 से छोटा है। तो x ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 4। ये आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। अब इसमें इसको इस इनइक्वालिटी में तो 2 फैक्टर हैं, चाहे जितने फैक्टर हो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन है x+2 x-3 2x-7 लेस देन 0। सबसे पहला काम, नंबर लाइन, ये 0 है। पहला वेक्टर है x+2, 0 से पहले पड़ेगा। -2। अगला फैक्टर क्या है? x-3। अब x-3 का रूट क्या हो गया? 3। 3 0 के राइट में पड़ेगा। अब x+2 के लिए -2 पे 0 है। रूल अभी जैसा पढ़ाया था, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। x-3 3 है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। अगला फैक्टर क्या है? 2x-7। इसका रूट कितना हुआ? 7/2। 7/2 मतलब 3.5। 3.5 3 से बड़ा होगा। समवेयर है। सेवन बाई टू, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। अब तीनों फैक्टर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दें। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव।
positive into negative is negative, positive into negative positive, निगेटिव इंटू नेगेटिव, तीन नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा साइन देंगे? नेगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन है लेस देन जीरो, जीरो से छोटा मतलब प्लस वाला होगा आंसर कि माइनस वाला होगा? माइनस वाला। तो जहां नेगेटिव है वही हमारा आंसर होगा। आंसर लिखना है, इस रीजन को लिखिए, किससे छोटा है? -2 से छोटा है। किससे बड़ा है? -∞ से बड़ा है। अब ये भी आंसर है। ये रीजन किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। किससे छोटा है? 7/2 से छोटा है। दिस इज द आंसर। कितने भी फैक्टर हो, x plus 2, 2x minus 3, x minus 5 greater than 0। चार फैक्टर है, उससे क्या होता है? बेसिक तो बेसिक है, जो मेथड है वही सेम। पहली चीज नंबर लाइन। अब पहला फैक्टर x, अब x के करस्पॉन्डिंग रूट क्या हुआ? x बराबर 0। भाई रूट का मतलब क्या हुआ? बराबर 0 करेंगे, यानी इसका करस्पॉन्डिंग जो रूट आएगा 0 आएगा। अगला फैक्टर क्या है? x plus 2, करस्पॉन्डिंग रूट क्या हुआ? -2। 0 से लेफ्ट साइड में पड़ेगा। 0 वाले के लिए राइट में रूल अभी पड़ा था, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। x plus 2 के लिए रूट है -2, राइट में रूल अभी हम लोगों ने क्या बनाया था? राइट में प्लस लिखेंगे, लेफ्ट में माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये हमने शुरुआत में एक्सप्लेन भी कर रखा है। राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अगला फैक्टर 2x minus 3, करस्पॉन्डिंग रूट इसका क्या होगा? 3/2। 3/2 0 के राइट में होगा क्योंकि 3/2 बड़ा हुआ 0 से। रूल क्या बड़ा? राइट में प्लस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अगला फैक्टर x minus 5, करस्पॉन्डिंग रूट 5।
5 जो है 3/2 से बड़ा होगा तो राइट में आएगा। अब रूल क्या पढ़ा, राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस। अब क्या करना है, सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे, साइन मल्टीप्लाई करिए। 4 पॉजिटिव साइन प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस 3 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा साइन, प्लस, 3 निगेटिव और 1 पॉजिटिव, 3 निगेटिव निगेटिव बनाएगा तो 3 निगेटिव इंटू 1 पॉजिटिव निगेटिव हो गया। 4 निगेटिव साइन कौन सा साइन बनाएंगे, पॉजिटिव साइन। अब क्वेश्चन है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब जहां प्लस साइन है वही हमारा आंसर हो गया। आंसर लिखें, ये वाला रीजन किससे छोटा है, -2 से छोटा है। किससे बड़ा है, कहां तक जा रहा है, -∞ तक। किससे बड़ा हुआ, -∞ से बड़ा हुआ। ये इस रीजन की बात करें, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। किससे छोटा है, 3/2 से छोटा है। इस रीजन की बात करें, किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। किससे छोटा है, कहां तक जा रहा है, अप टू इंफिनिटी, तो लेस देन इंफिनिटी। दो फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, रूल बस करना क्या है, एक नंबर लाइन खींची, रूट लिखा। रूल ये है, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, जितने भी साइन मल्टीप्लाई कर ले, और हमारा अगर ग्रेटर देन 0 है इक्वलिटी तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा, लेस देन 0 वाला है तो माइनस वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। यहां से हम लोग शुरू किए थे, ये फैक्टर या ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हम अब इसी में चेंज कर रहे हैं। देखिए, अब क्वेश्चन ये है, याद करिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये मल्टीप्लाई में दोनों फैक्टर थे।
greater than 0 or less than 0. इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, दोनों में अंतर दिख रहा है। पहले जो सवाल था वो मल्टीप्लाई में था, अब जो सवाल है डिवीजन में, दोनों में अंतर दिख रहा है। हम कहेंगे दोनों सवाल अलग है। नहीं, हम तो कहेंगे कि दोनों सवाल एक है, दोनों क्वेश्चन एक है, दोनों का आंसर भी सेम होगा, मेथड भी सेम होगा। तो अब आप कहोगे सर ये क्या है, दोनों सवाल एक कैसे हैं? लग तो दोनों अलग रहे हैं। दोनों सेम क्यों हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे ये इनइक्वालिटी है 4 greater than 2, इस इनइक्वालिटी में 3 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई करते हैं। आया 12 greater than 6, सही है कि गलत है? सही है, ठीक। इसमें बोथ द साइड -3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड -3 से करें, -12 greater than -6, गलत हो गया ना? यानी सही क्या है? -12 less than -6। यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया, क्या कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ता है, और अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आई रिपीट, अगर किसी इनइक्वालिटी में आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, और अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है x -1 x -2 greater than 0, both the side x -2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं। अभी x बराबर 2 की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि x बराबर 2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। x -2 परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो अगर हम पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी के साइन पे नहीं फर्क पड़ा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। और यहां देखिए x2 है नहीं, क्योंकि 2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम क्या करें, ये देखिए कैंसिल किया, इतना बचा। जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। देखो वही सवाल हो गया, सवाल वही है तो मेथड भी वही होगा, आंसर भी वही होगा। तो यानी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ये क्वेश्चन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये फैक्टर करस्पॉन्डिंग रूट 1 वर्टिकल लाइन खींची, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 करस्पॉन्डिंग रूट 2 रूल पढ़ा था राइट प्लस लेफ्ट माइनस, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। अब देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करो तो भी पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करो तो भी पॉजिटिव आना है। तो हम लोग अभी जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही करने लगे, चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, दो पॉजिटिव साइन आना पॉजिटिव ही है, प्लस साइन। पॉजिटिव अपॉन निगेटिव निगेटिव आएगा, है ना। निगेटिव अपॉन पॉजिटिव भी निगेटिव आएगा और पॉजिटिव इंटू निगेटिव भी निगेटिव आएगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव किसी भी क्रम में हो आना साइन निगेटिव ही है। तो हम ज्यादा झंझट में ना पड़े डिवाइड के, अभी तक जैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे मल्टीप्लाई करें। दो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव बने, ग्रेटर देन 0 मतलब जहां पॉजिटिव साइन आया है वही हमारा आंसर हुआ। तो आंसर क्या हो गया, 1 से छोटा है और किससे बड़ा है, माइनस इन्फिनिटी से। यहां बात करें किससे बड़ा है, 2 से, और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक, अब देखिए जरा
ये क्वेश्चन नंबर 1 था, यही आंसर है जो वहां आ रहा था वही यहां भी आ रहा है। देखिए, सवाल एक है तो मेथड एक होगा, आंसर एक होगा। हम चाहे मल्टीप्लाई में करें चाहे डिवाइड में करें, आंसर सेम आना चाहिए, सेम होगा। तो सबके बस सीधे सीधे जैसे नंबर लाइन है, दूसरा ले लें क्वेश्चन। x upon x plus 5 into x minus 4 लेस देन 0। अब देखिए वही मेथड, जो ये फैक्टर है x, इसके करस्पॉन्डिंग रूट क्या हुआ, 0 0। रूल क्या है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस। x प्लस 5 क्या रूट हुआ, -5। रूल क्या हुआ, राइट में प्लस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। x माइनस 4 करस्पॉन्डिंग रूट 4, 4 0 के आगे आएगा। रूल राइट प्लस लेफ्ट माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव चाहिए, लेस देन 0। आंसर देखिए -5 से छोटा है, किससे बड़ा हुआ, -∞ से। इसकी बात करें किससे बड़ा है, 0 से, और किससे छोटा है, 4 से। आंसर 3 हो 4 हो, सब फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये क्वेश्चन है, x माइनस 3 करस्पॉन्डिंग रूट इसका देखिए 3 आया, 3 देख लिया, वर्टिकल लाइन। रूल क्या बताया, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस। x प्लस 9 है, रूट क्या हुआ, -9। रूल क्या है, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस। x माइनस 7 क्या रूट हुआ करस्पॉन्डिंग, 7।
7 देखिए 3 से आगे आएगा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, x प्लस 1 करस्पॉन्डिंग रूट कितना हुआ -1, -1 देखिए -9 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, रूल हो गया राइट प्लस लेफ्ट माइनस प्लस माइनस, 2 नेगेटिव प्लस, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव माइनस, 4 नेगेटिव प्लस। हमें लेस देन 0 यानी निगेटिव चाहिए, तो जहां माइनस साइन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, -9 से 1, -1 ये वाला रीजन और ये वाला रीजन 3 से 7, ठीक है। तो हम लोग ने आज इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी की शुरुआत से की है, ठीक। इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे पार्ट 2 में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।